Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन। तो हम आज के वीडियो में हम ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक करेंगे, डीएम की एनर्जी चेक करेंगे एंड डीएफ की। जो लोग इस तरह के जो टैरो रीडिंग के जो भी वीडियोस देखते हैं उन सबको पता है कि डीएम क्या होता है। डीएम मीन्स डिवाइन मस्कुलाइन एंड डीएफ मीन्स डिवाइन फेमिनाइन। तो जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होते हैं उनके लिए ये एनर्जी चेक इन है, कलेक्टिव चेकिंग है, एनर्जी चेक इन है। और देखते हैं कि आप एनर्जी क्या कहती है आपकी डीएम की एनर्जी। पहले हम डीएम की एनर्जी चेक करेंगे, फिर डीएफ की करेंगे। तो ये डीएम की एनर्जी और ये डीएफ की। देखते हैं कि डीएम की एनर्जी कैसी है चल रही। तो अब हम देखते हैं कि डीएम की एनर्जी में क्या है, रीडिंग कैसी है देखते हैं। पहला कार्ड जो है वह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दूसरा कार्ड टेम्परेंस है, तीसरा कार्ड क्वीन ऑफ कप्स है, फोर्थ कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्चून है, फिफ्थ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ सोर्ड्स है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है। डीएम ने मीन्स यहाँ पर सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है, डीएम की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि डीएम ने आपको ब्लॉक कर रखा है डीएफ को। तो यहाँ पर बातचीत बिल्कुल बंद है और वे कंफ्यूज हैं। आपके जो डीएम है वो बिल्कुल कंफ्यूज है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। वो स्टक होके बैठे, मीन्स वो कुछ देखना समझ ही नहीं पा रहे हैं, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बिजनेस को लेकर भी थोड़ा सा उनको मैनेज करना पड़ रहा है, जिसके कारण डिसीजन वे ले नहीं पा रहे। और मुझे ऐसा लगता है हर्ट बहुत है आपके पार्टनर जो है, उनको हर्ट बहुत पीछे लास्ट टाइम ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस है, मीन्स एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं डीएम को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। देयर आर 3 क्वींस, 3 क्वींस हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा किसी पार्टनरशिप में मुझे हो सकता है कि फंसे हुए हैं किसी, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो और यहाँ पर उनको समझ में ही नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू हो। लॉकडाउन के कारण वैसे ही फाइनेंशियल इश्यूज बहुत क्रिएट हो गए हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मीन्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मीन्स थोड़ा सा ईगोइस्टिक हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई मदर इशू है, यहाँ पर कोई मदर की वजह से वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में मदर हो जो कि आपसे मिलने के लिए उनको मना कर रही हूँ, नहीं चाहती हूँ कि वे आपसे मिलें, आपसे बात करें या आपसे कोई भी रिलेशन रखें, कनेक्शन रखें। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स है, आपके पार्टनर रोमांटिक बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं और मुझे लगता है कि आपको क्वीन भी बनाना चाहते हैं, मीन्स आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, वे प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको, कमिटमेंट करना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई मदर इशू है, उनकी बड़ी बहन है या मदर है जो कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट क्रिएट कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मीन्स एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरा साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। मीन्स जो कुछ होना था वो फेट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ये डिवाइन की ही मर्जी थी जो आप लोग मिले, सेपरेट हुए और बातचीत बंद हो गई।
तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो रनिंग स्टेज में लग रहे हैं, मीन्स रनर हैं और आप उन चेजर हैं। यहाँ पर एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं। कार्ड्स मेन होल्डिंग का कॉइन है, कॉन्ट्रैक्ट है, हॉस्टिलिटीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट है, हैप्पी फैमिली है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ इस तरह से फंसे हुए, किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हों। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो उन्होंने किया हो, जिसके कारण जिसका जो है रिटर्न नहीं आ रहा हो, या कुछ उसमें डिसीज़न नहीं मिल हो पा रहा उस कॉन्ट्रैक्ट में। हो सकता है जिसके कारण वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है आपके पास आने के लिए। आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है एग्रेसिव हैं और थोड़े से इगोइस्टिक लग रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उनका फोकस जो है अभी फाइनेंसेस की तरफ है, जॉब की तरफ है, बिजनेस की तरफ है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, मीन्स आपके साथ हैप्पी फैमिली भी बनाना चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं आपके पार्टनर, लेकिन हो सकता है कि कोई मदरली इशू हो, बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है जो पिछला आपकी जो कनेक्शन में पिछला जो जब आपकी इस कनेक्शन में शुरुआत हुई थी, तो हो सकता है कि आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक ना हो, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया और आप दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। तो आपके डीएम जो हैं वो यही चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और एंजल उनको पूरा यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक साइकिल था, ये आपका मिलना तय था, इसमें कुछ भी, ये डिवाइन पर्पस था। और सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम में यही होता है कि डिवाइन का पर्पस होता है। जो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, आते हैं इस दुनिया में, उनको भेजा जाता है, उसमें डिवाइन का कुछ पर्पस रहता है जिसके कारण आप दोनों मिले हैं। ये एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डिवाइन के आदेश पे ही हुआ जो कुछ हुआ है। हो सकता है कि ये सेपरेशन इसलिए हुआ हो कि ताकि आप अपने आप पे फोकस करें। आप डीएम पे, आप पार्टनर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जिसके कारण पार्टनर जो थे वो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि कुछ आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों और वो कंट्रोल नहीं हो रहे हों, और तंग आके, हो सकता है रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गई हो, जिसके कारण आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है हर्ट महसूस करते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कुछ काम आपने ऐसे कर दिए हों जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हों और उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि वो आपकी लाइफ में चले जाएंगे। तो अब यही हो कि आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हों, अब नहीं समझ में आ रहा हो, दो चीज़ों में फंसे हों, फाइनेंसेस को लेकर फंसे हों, बिजनेस में फंसे हों, फैमिली इशू भी हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, मीन्स आपके साथ वेडिंग करना चाहते हैं, आपको आगे जो है वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब उनको फाइनेंसेस की तरफ, बिजनेस के तरफ से उनको स्टेबिलिटी मिलेगी तब। तो ये थी डीएम की एनर्जी। अब देखते हैं कि डीएफ की एनर्जी में क्या है। अब देखते हैं कि डीएफ की एनर्जी में क्या है। Seven of Cups, Ace of Pentacles, Knight of Cups, Knight of Swords, Five of Cups, King of Swords, The World, Knight of Wands। फिर एनर्जी ओरेकल कार्ड से डोर टू पर्सनल हीलिंग, टेम्पल, द टेम्पल पाथ, स्ट्रेटेजी, फिफ्थ चक्र, आर्चएंजल गैब्रियल।
अब मुझे डीएफ की एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि डीएफ डिवाइन फेमिनाइन जो है हमारी, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है अब उनकी इन एंड आउट की एनर्जी दिख रही है। कभी कभी हो सकता है कि पास्ट मेमोरीज़ में थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा डिवाइन फेमिनाइन जो है थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा डीएफ जो है थोड़ा सा पास्ट मेमोरीज़ में मुझे लगता है कभी कभी खो जाती हूँ, कभी कभी दुखी हो जाती हूँ, लेकिन अभी जो एनर्जी है वो मुझे यही दिखाई दे रही है डीएफ की कि सोच रही हैं कि जाएं कि नहीं, अब इस रिलेशन को, कनेक्शन को कंटिन्यू करें या नहीं, क्योंकि अब जो है डीएफ जो है वो अब अपने ऊपर फोकस कर रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएफ जो है वो स्पिरिचुअल थोड़ा सा हो गई हैं और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, इसलिए द टेम्पल पाथ का कार्ड आया है यहाँ पर। और उन्होंने, हो सकता है कि यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, मीन्स डीएफ जो है अब अपनी पर्सनल हीलिंग कर रही हूँ, अपनी सोच रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में अब क्या मिला, तो इसलिए सोचती हूँ कि अब मुझे हीलिंग करनी है अपनी हैप्पीनेस के लिए। जो कुछ उन्हें खुशी देती है, जो कुछ उन्हें अच्छा लगता है, जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो काम वे करेंगी। यहाँ पर उन्होंने, हो सकता है कि कुछ स्ट्रेटजी ऐसी अपना ली हो, कुछ स्ट्रेटजी ऐसी अपना रही हो कि नहीं, आप पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, डीएम के ऊपर ज़्यादा फोकस ना हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रही हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डीएफ के पास अब बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। करियर है, उनका करियर है, उनकी पर्सनल हैप्पीनेस है। हो सकता है वो अपना अब जो फोकस है वो दूसरी चीज़ों में लगा रही हूँ। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है उनके लिए कोई और ऑफ़र आ रहा हो, तो वो ये सोच रही हूँ कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, अब जो लोग मेरी केयर करते हैं अब मैं उन पे ध्यान दूँगी। और इसलिए वे चाहती है कि तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन हो, कुछ ना कुछ डिसीज़न हो, ताकि इस कनेक्शन में वो आगे बढ़े। जो नया उनका कनेक्शन कुछ होने वाला है, या चाहती हैं किसी और से, हो सकता है किसी ने उनको कोई ऑफ़र दिया हो फ्रेंडशिप का, तो वो उस तरफ फोकस कर रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स का है, मीन्स नई शुरुआत हो सकती है इस रिलेशनशिप में, या तो ये करंट जो उनको जो नया ऑफ़र हो आया है उसमें कोई नई शुरुआत हो सकती है। और हो सकता है कि अब जो डीएफ की एनर्जी है वो रनर की एनर्जी हो गई हो, और डीएम की एनर्जी चेजर की हो गई हो। तो इसमें यही होता है कि जो चेज़र होता है वो अपने ऊपर फोकस करता है, और रनर जो है वो चेज़र के पीछे भागता है। ये ट्विन फ्लेम की स्टेजेस हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही हो, कुछ करियर में कुछ ग्रोथ हो रही हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो सकता है मिल रही हो बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जो है वो आप, ये नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब वो यही उनको लग रहा है वो आप पे फोकस नहीं कर रही हैं, आपको अवॉइड कर रही हैं, डीएम को अवॉइड कर रही हैं। और फिफ्थ चक्र आर्चएंजल गैब्रियल है, मीन्स गैब्रियल जो है आर्चएंजल पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और वर्ल्ड का कार्ड आया है, मीन्स यूनियन होगा आप दोनों में। हो सकता है कि आपके डीएम जो है वो वापस आए आपकी लाइफ में, और यहाँ पर यूनियन हो। वर्ल्ड का कार्ड है, मीन्स यूनियन हो, कमिटमेंट हो। डिवाइन का यही, क्योंकि डीएम की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, डीएफ की एनर्जी में द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो यूनियन का टाइम आने वाला हो सकता है। और एनर्जी जो है मुझे बहुत, डीएफ की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएफ जो है वो अपने ऊपर फोकस कर रही है, और डीएम जो है वो थोड़ा सा अपने इश्यूज़ को लेकर फंसे हुए हैं। तो ये थी डीएफ की एनर्जी, और आई होप कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिजोनेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों के साथ रिजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि जो डिवाइन जो है वो कुछ ही लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। जो इस कनेक्शन में होंगे ट्विन फ्लेम में, उन्हीं के लिए ये मैसेज होगा, और ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। तो आई होप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिजोनेट करे, और अगर रिजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और मेरा चैनल जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं फिर से एक गिव अवे दूंगी, और 3 विनर्स को निकालूंगी, चूज़ करूंगी अपने सब्सक्राइबर में से, और उनको फ्री पर्सनल रीडिंग दूंगी। और मुझे ये भी बताएं कि अगला जो वीडियो है वो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ओम साई राम।